उत्तर प्रदेश के रामपुर का नाम रोशन करने वाले आईएएस की 29 रैंक प्राप्त करने वाले प्रखर सिंह ने रामपुर का नाम रोशन कर दिया है। तो वही आज प्रखर सिंह से रुहेलखंड समाचार बातचीत करेगा और जानेगा कि प्रखर सिंह ने जो आईएएस में 29वीं रैंक प्राप्त की है वह उससे कितना खुश है, उन्होंने इस रैंक को पाने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की है। तो वही आज मेरे साथ मौजूद है रामपुर के नौनियाल जिन्होंने रामपुर का नाम रोशन किया है, प्रखर सिंह जी। प्रखर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रुहेलखंड समाचार में। सर, जो आपने आज आईएएस में 29वीं रैंक प्राप्त किया, आपने 29वीं रैंक प्राप्त करने के लिए क्या कुछ परिश्रम किया है? जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आईएएस की तैयारी मैं 2-3 साल से कर ही रहा था। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन की मैंने। सेल्फ स्टडी ही ज़्यादातर मैंने की है। पिछले 2 साल से मैं घर पर ही था और पिछले साल अक्टूबर में प्रीलिम्स हुआ था, फिर जनवरी में मेंस, और जिसका आज रिज़ल्ट आया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऑब्वियसली मेरा ही नहीं, पूरे परिवार का सपना होता है खासकर सिविल सेवा में जाना। तो 5-6 साल से सपना तो था ही और आज वो फुलफ़िल हुआ है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा प्रखर जी, आपने सोचा था कि आप इस मुकाम पे पहुंच पाएंगे? जी, लिस्ट में आ जाऊंगा इतना तो विश्वास था। कुछ ना कुछ रैंक आ जाएगी क्योंकि पेपर्स अच्छे हुए थे, इंटरव्यू भी अच्छा हुआ था। लेकिन टॉप 50 कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है क्योंकि काफ़ी सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है। तो 29th रैंक तो बिल्कुल ही एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो जब आया तो काफ़ी खुशी हुई। अच्छा, आपके माता पिता आपको कितना सपोर्ट करते हैं? जी, माता-पिता का सपोर्ट तो आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एग्ज़ाम कोई 1 या 2 महीने की तैयारी से नहीं निकल सकता है। काफ़ी साल लगते हैं, 2 साल, 3 साल, अटेम्प्ट्स भी काफ़ी लग जाते हैं कई लोगों को। तो इसके लिए माता-पिता का सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी रहता है इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए। कई हाईज़ भी आते हैं, लोज़ भी आते हैं। तो उन लोज़ का ड्यूरेशन कम से कम हो, उसमें माता-पिता का सहयोग बहुत ज़्यादा रहता है। और डेली बेसिस पे भी माता-पिता बहुत छोटे-छोटे सैक्रिफाइस करते रहते हैं, जो शायद हमें पता भी नहीं चलते। जैसे मैं पढ़ता रहता था, तो मेरे पिताजी जो है बहुत लो वॉल्यूम पे टीवी देखते थे, जिससे मेरे पास आवाज़ भी ना आए। तो ऐसी बहुत छोटी-छोटी चीज़ें रहती हैं जो शायद उन्होंने डेली की होंगी, जिसकी वजह से मुझे किसी तरह की कोई और किसी और बारे में सोचना नहीं पड़ता था और मैं केवल अपनी पढ़ाई पर ही फ़ोकस कर पा रहा था। अच्छा, आपकी 29 रैंक आई है, तो क्या आपने उम्मीद करी थी कि मैं 29 रैंक पे आ पाऊँगा? जी, जैसा कि मैंने बताया, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। हाँ, अप्रैल में मेरा यूपी पीसीएस का रिज़ल्ट आया था, उसमें मेरी 19th रैंक थी। तो यूपीएससी में भी मुझे उम्मीद तो थी कि हाँ, एग्ज़ाम अच्छे हुए हैं, कहीं न कहीं सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन आईएएस में हो जाएगा और ख़ासकर 29 रैंक पे हो जाएगा, इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अच्छा, आपकी अभी बहुत जल्द तैनाती हो जाएगी। आपका उद्देश्य क्या रहेगा काम करने का? किस तरह से आप काम कर पाएँगे? जी, मैं सबसे इम्पोर्टेंट ये मानता हूँ कि जहाँ पर भी मैं जाऊँ एडमिनिस्ट्रेशन में, वो एक पीपल सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समस्याओं को मैं सुन पाऊँ और अगर मैं सुन अच्छे से पाऊँगा तो शायद उनका निस्तारण भी उतने ही अच्छे से कर पाऊँगा। बाकी आपको पता ही है, आईएएस जो हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में पोस्टेड रहते हैं। जहाँ पर भी जाऊँगा वहाँ की समस्याओं को समझूँगा, एनालाइज़ करूँगा और उनको दूर करने की कोशिश करूँगा। और ख़ासकर मेरी मदर जो हैं एजुकेशन सेक्टर में हैं, वो खुद टीचर हैं, तो एजुकेशन सेक्टर में और ज़्यादा काम करने को मिलेगा तो और ज़्यादा खुशी होगी मुझे। अच्छा, पॉलिटिक्स में कितना इंटरेस्ट है आपको? जी, पॉलिटिक्स में एज़ सच तो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। बस यही है, पढ़ना अच्छा लगता है क्योंकि न्यूज़पेपर तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है सिविल सर्विस प्रिपरेशन का, तो बस उतना ही इंटरेस्ट है, उससे ज़्यादा तो नहीं है। अच्छा, ये सिस्टम चल रहा है वह कैसा है? और यदि आप उसमें बदलाव देखना चाहते हैं तो क्या बदलाव करना चाहेंगे? जी, सिस्टम मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा चल रहा है। आप ये देखिए कि एक एग्ज़ाम्पल मैं दूँ कि कोविड-19 में जैसे मैं भी घर पर था, न्यूज़पेपर पढ़ता रहता था, तो आप देखेंगे कि जो सिविल सर्वेंट्स थे वो अलॉन्ग विद डॉक्टर्स तो थे ही फ्रंट लाइन वर्कर्स, सिविल सर्वेंट्स भी काफ़ी फ्रंट लाइन पे काम कर रहे थे। खुद जा रहे थे कोविड-19 में इंस्पेक्शन कर रहे थे या पॉलिसी बना रहे थे। तो अगर वो नहीं होते, सिविल सर्वेंट्स नहीं होते, तो शायद उतने अच्छे से मैनेज भी नहीं हो पाता कोविड-19। तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। हर जगह थोड़े बहुत ब्लैक शीप्स तो होती हैं, जैसे कि मैं पहले भी एक इंटरव्यू में कहा था। लेकिन 80 to 90% सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और शायद यही एक प्रेरणा का स्रोत भी रहा है मेरा प्रिपरेशन करने के लिए कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, मैं भी शायद उनकी तरह कुछ अच्छा कर पाऊँगा जब भी एडमिनिस्ट्रेशन में जाऊँगा। अच्छा प्रखर जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, जैसे कि आप एक नौजवान हैं और भी नौजवान हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नौजवानों को मैं यही संदेश दूँगा कि
आप अपने एजुकेशन में ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। आप मैं एक फ्रेज़ लिख के रखता था अपने पास जब तैयारी कर रहा था कि एवरीथिंग एल्स कैन वेट। हर चीज़ रुक सकती है लेकिन आपकी पढ़ाई नहीं रुक सकती। अगर आज आप अपनी पढ़ाई में इन्वेस्ट करेंगे तो उसका मल्टीफोल्ड रिटर्न आपको आने वाले समय में ज़रूर मिलेगा। तो मैं यही कहूँगा कि पढ़ाई करिए और अपने माता पिता, अपने जो रिलेटिव्स हैं, जो आपके दोस्त हैं, उनको प्राउड महसूस कराइए और बस लगे रहिए। मतलब आपका भी टाइम आएगा। मैंने फेसबुक पोस्ट पे भी यही लिखा था कि अभी आपको हो सकता है कि काफ़ी परेशानियों को सामना करना पड़ रहा हो, कुछ स्ट्रगल्स हो आपकी लाइफ में, लेकिन आप पढ़ाई मत छोड़िए। आप पढ़ाई करते रहिए और कहीं ना कहीं अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और अगर आप किसी जॉब में हैं तो अपनी जॉब में अच्छे से अच्छा करते रहिए। तो जहाँ पर भी हैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और रुहेलखंड समाचार परिवार की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं 29वीं रैंक आने के लिए। ये थे हमारे साथ रामपुर के नौनिहाल नौजवान प्रखर सिंह, जिन्होंने आईएएस में 29 रैंक प्राप्त की है, तो वही रामपुर का नाम रोशन किया है। अब देखना ये होगा आगामी जो इनकी तैनाती होगी तो वहाँ वे ये कैसा काम करते हैं, अपनी इन बातों पर खरे उतरते हैं या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। मेरे सहयोगी साथ मैं शीतल ठाकुर, रुहेलखंड समाचार, रामपुर।